जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एससीएस क्लासेस में। आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आपका एग्ज़ाम 4 फरवरी 2025 से शुरू होने जा रहा है एसएससी जीडी 2025 का। इस क्लास में आपके लिए सामान्य ज्ञान अर्थात जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर ये थर्ड है और इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। यदि आपने वो ना देखे हो तो आप जा कर के देख सकते हैं। इस क्लास में प्रीवियस ईयर 2024 के क्वेश्चंस लिए गए हैं और आपको अंत में कमेंट करके बताना है कि जीके जीएस अर्थात सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, जो कि ये बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं, जो कि ये ओरिजिनल क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर लगातार प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न के लिए। पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या है कि राजस्थानी वास्तुकला को किस नाम से भी जाना जाता है? राजस्थानी जो वास्तुकला है उसे किस नाम से जाना जाता है? आपके लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद में आपके लिए क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा। पहला ऑप्शन है कि ग्रीको रोमन, सेकंड है मारू गुर्जर, तीसरा है इंडो सारासेनिक और चौथा है सरकी। बताएं आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मारू गुर्जर। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा मारू गुर्जर। और मारू गुर्जर कौन से वाले ऑप्शंस में दे रखा है आप बताएंगे कमेंट करके? ये दे रखा है सेकंड वाले ऑप्शंस में। यदि आपका जवाब सेकंड वाला ऑप्शंस है तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या के घनत्व को मानव और डैश के बीच अशोधित संबंध के रूप में जाना जाता है। भूमि, पूंजी, विकास, परिवार। कमेंट करें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा? इसे जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है? भूमि के लिए जाना जाता है। पहला वाला ऑप्शन से आपका यदि जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अंत में आपको कमेंट करके बताना है आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एसएससी जीडी में उससे रिलेट करके या वही क्वेश्चन डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पेपर में रिपीट होते हैं। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दक्षिण एशिया वितरण उपयोगिता नेटवर्क एस ए डी यू एन लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में उपयोगकर्ताओं के वितरण का आधुनिकीकरण करना है? तब इसका सही जवाब क्या होगा? सूचना और प्रसारण, नागरिक उड्डयन, रेलवे या विद्युत। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा विद्युत। यदि आपका जवाब विद्युत है तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि आंदोलन शुरू करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डैश सत्र में भारत छोड़ो संकल्प क्विट इंडिया रेसोल्यूशन अनुमोदन किया गया था। बताएं आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बॉम्बे। कौन सा अधिवेशन? बॉम्बे अधिवेशन। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उस मुगल बादशाह की पहचान करें जिसके उसके बेटों के बीच हुए उत्तराधिकार के युद्ध के बाद आगरा में जीवन भर के लिए कैद कर दिया गया। बताएं भाई कौन था? वह था शाहजहां। पहला वाला ऑप्शन साहब यदि आपका जवाब था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बुलसाई शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल में होता है? आपको बताना है, जो कि ये दे रखा है बुल्स, बुल्स आई दे रखा है आई, यह किस खेल में प्रयोग होता है? यह शब्द किस खेल में प्रयोग होता है? कमेंट करें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट कर दें इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करें आप लोग फटाफट। इसका सही जवाब क्या होगा? ज़्यादातर आप लोग इसका सही जवाब बता रहे हैं कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब होगा निशानेबाजी में। इसका प्रयोग किया जाता है निशानेबाजी में। यदि आपका जवाब पहला वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। भारत का संघीय न्यायालय डैश के अधिनियम द्वारा दिल्ली में स्थापित किया गया था। तब वह कौन सी सन में स्थापित किया गया था? 1919 में, 1905 में, 1935 में या 1908 में? कमेंट कर दें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 1935 में स्थापित किया गया।
आपको यदि क्लास अच्छी लग रही हो और क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया था, आप क्लास को लाइक कर दें। और अभी तक चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर क्लास मिल मिल सके। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में सही नहीं है। बताएं आप लोग कौन सा वाला ऑप्शन है जो कि सही नहीं है, बकाया 3 सही हैं। बताएं आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ये सिद्धांत न्याय संगत है। सेकंड वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1904 में भारत में पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। जो कि इस तरह का प्रश्न एसएससी जीडी में पुनः रिपीट होता है, ये भी बात आप विशेषकर ध्यान रखें। तब ये कहाँ स्थापित किया गया था। हैदराबाद में, क्या जयपुर में, राजकोट में, चेन्नई में। तब ये कहाँ स्थापित किया गया था। ये स्थापित किया गया था चेन्नई में। यदि आपका जवाब चेन्नई होगा तब तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एक ऐसे कारक की पहचान करें जो समुद्री जल का तापमान निर्धारित नहीं करता है। बताएं वह ऐसा कौन सा कारक है। अक्षांश है, भूमि और जल का असमान वितरण है, महासागरीय धारा है, देशांतर है। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। वह देशांतर है। फोर्थ वाला यदि आपका ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस असमिया कलाकार को सुधाखंड कहा जाता है। बताएं आप लोग सुधाखंड किस कलाकार के लिए कहा जाता है। जो कि कलाकार से संबंधित या नृत्य से संबंधित, जो कि लगातार क्वेश्चंस 1 से 2 क्वेश्चंस एसएससी जीडी के पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। तब इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा भूपेन हजारिका। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। ये जो क्वेश्चंस है, आपको एक बात बताना चाहेंगे कि एसएससी जीडी के पेपर में एक एक या 2 क्वेश्चंस जो कि 1-2 साल पुराने करंट से पूछ लिया जाता है। इसलिए आप इस बात पर विशेषकर ध्यान नहीं रखें, क्योंकि 1-2 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। जो कि ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इसे स्किप करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इसे देख लेते हैं, इस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्योंकि करंट अफेयर्स से संबंधित भी 4 से 5 क्वेश्चन एसएससी जीडी में लमसम पूछ ही लिए जाते हैं। लगभग 3 क्वेश्चन तो अवश्य ही पूछे जाते हैं, क्योंकि लगातार आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। जो कि उससे हमें एक पता चल चुका कि कितने प्रश्न एसएससी जीडी में करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं। ये देखते हैं क्या पूछा गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला पीएमयूवाई को कितने वर्षों के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। ये जो क्वेश्चन है पीएमयूवाई, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। हो सकता है इस बार भी आपसे पूछ लिया जाए। तब इसका सही जवाब क्या होगा। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। 7 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष या 3 वर्ष। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा 5 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। कितने वर्ष के लिए। 5 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। जो कि यह प्रश्न एसएससी जीडी में लगातार हर साल किसी ना किसी पेपर में अवश्य पूछा जाता है। जो कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तब ये उपाधि किसने त्याग दी थी। सैयद अहमद खान ने त्यागी थी, जेसी बोस ने त्यागी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने, सीवी रमन ने। ये जो उपाधि त्यागी थी, ये त्यागी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। यदि आपका जवाब रविंद्रनाथ टैगोर था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखा गया।
तब ये कौन सा लिखा गया था? ये लिखा गया था एनिमल फॉर्म। यदि आपका जवाब थर्ड वाला ऑप्शन है तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 2005 में डैश के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। बताएं आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा? विदेश नीति, रोजगार, आर्थिक सुधार, गरीबी के अनुमान के लिए। तब इसका गठन किसके लिए किया गया था? कमेंट करें आप लोग, इसका गठन किसके लिए किया गया था? इसका गठन किया गया था गरीबी के अनुमान के लिए। किसका? सुरेश तेंदुलकर समिति का। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तब कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? ये कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तेल क्षेत्रों का कौन सा समूह असम में स्थित है? तो भाई कौन सा? पहला ही वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, डिगबोई और नहर कटिया में स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि गर्भाशय, आँख की पुतली और श्वसन नली में किस प्रकार की पेशियाँ होती हैं? तब किस प्रकार की पेशियाँ होती हैं? पहला ही वाला ऑप्शन इसका सही होगा, अरेखित पेशियाँ और चिकनी पेशियाँ। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और ये इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। और ये इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल डैश तक के लिए बढ़ाया जा सकता है? यदि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? ये प्रश्न की डिमांड है। तो ये कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? आप लोग बताएं। ये बढ़ाया जा सकता है 1 वर्ष में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। यदि आपका जवाब फोर्थ वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आप अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास को लाइक कर दें, क्योंकि आपको चैनल सब्सक्राइब करने में और क्लास को लाइक करने में कुछ नहीं आता है, लेकिन इससे मोटिवेशन मिलता है क्रिएटर के लिए। ठीक है, इसलिए आप क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।